कहा जाता है कि साल में एक रात ऐसी होती है जब सृष्टि की ऊर्जा सबसे अधिक जागृत होती है, जब ध्यान करना आसान हो जाता है, जब प्रार्थना सीधी सुन ली जाती है और जब एक लोटा जल भी भाग्य की दिशा मोड़ सकता है। यही है शिवरात्रि की रात। लेकिन क्या कभी तुमने सोचा है आखिर इस रात शिवलिंग पर जल चढ़ाने का इतना महत्व क्यों बताया गया है? क्यों साधु, योगी, भक्त और सामान्य इंसान सब इस एक क्रिया को इतने विश्वास से करते हैं? क्या यह सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? कल्पना करो, तुम्हारे भीतर भी एक अग्नि जल रही है, इच्छाओं की, तनाव की, क्रोध की, असफलताओं की। यह अग्नि धीरे धीरे मन को जला देती है। शिव तत्व को शांत चेतना कहा गया है और जल शांति का प्रतीक। जब तुम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो तो वह केवल पत्थर पर जल गिराना नहीं होता, वह तुम्हारे भीतर की अग्नि पर शांति अर्पित करना होता है। शिवलिंग कोई साधारण प्रतीक नहीं, यह ऊर्जा का केंद्र है। आकार ऐसा कि ऊर्जा ऊपर उठे, ध्यान ऐसा कि मन भीतर उतरे, और जब जल उस पर गिरता है एक ध्वनि बनती है, एक स्पंदन, एक लय जो मन की बेचैनी को तोड़ती है। कहा गया है शिवरात्रि की रात ब्रह्मांडीय ऊर्जा नीचे की ओर बहती है, इसीलिए इस रात जागरण, ध्यान और अभिषेक का विधान है। जब तुम जल अर्पित करते हो तो तुम्हारा शरीर झुकता है, हाथ उठते हैं, दृष्टि केंद्रित होती है। यह पूरी प्रक्रिया तुम्हें ध्यान की अवस्था में ले जाती है और ध्यान ही वह द्वार है जहां से परिवर्तन शुरू होता है। बहुत लोग पूछते हैं क्या सच में जल चढ़ाने से लाभ होता है? उत्तर है यदि भावना जागृत हो तो हर क्रिया साधना बन जाती है। यदि मन भटका हो तो सबसे बड़ी पूजा भी केवल औपचारिकता रह जाती है। शिवरात्रि का जलाभिषेक तुम्हें 3 स्तर पर बदलता है। पहला, मन। जब तुम मंत्र के साथ जल चढ़ाते हो तुम्हारी सांसें धीमी होती हैं, तनाव कम होता है, मन की उलझनें ढीली पड़ती हैं। यह मनोवैज्ञानिक शुद्धि है। दूसरा, ऊर्जा। जल स्पर्श का तत्व है। जब तुम श्रद्धा से अर्पण करते हो तुम्हारे भीतर देने का भाव जागता है। लेने वाला मन हमेशा भारी होता है, देने वाला मन हल्का, और हल्कापन ही ऊर्जा का उदय है। तीसरा, संकल्प। शिवरात्रि की रात लिया गया संकल्प गहरा असर छोड़ता है, क्योंकि उस समय तुम भीड़ में नहीं, भीतर से जुड़े होते हो। जल अर्पण करते समय अगर तुम एक स्पष्ट संकल्प बोलो, मैं अपने जीवन से यह बुराई हटाऊंगा, यह गुण अपनाऊंगा, तो मन उसे स्वीकार करता है। एक प्राचीन कथा कहती है एक शिकारी रात में जंगल में फंसा था। डर के कारण वह पूरी रात जागता रहा और पेड़ से पत्ते तोड़कर नीचे गिराता रहा। नीचे शिवलिंग था। अनजाने में पूरी रात अभिषेक हो गया, उसके जीवन का पाप धुल गया। इस कथा का अर्थ चमत्कार नहीं, संकेत है। जागरण प्लस अर्पण ए परिवर्तन। शिवरात्रि का संदेश है सोए मत रहो, अपने भीतर के अंधेरे को पहचानो और उसे शांति का जल दो। जल कैसा होना चाहिए? शास्त्र कहते हैं स्वच्छ। मन कैसा होना चाहिए? निर्मल। तुम गंगा जल लाओ या साधारण जल, फर्क नहीं, फर्क भावना का है। तुम मंदिर जाओ या घर में शिवलिंग पर चढ़ाओ, फर्क नहीं, फर्क जागरूकता का है। जब जल चढ़ाओ जल्दी मत करो, धीरे डालो, ध्यान से देखो, हर बूंद गिरते हुए सुनो। मन ही मन कहो मेरे भीतर का क्रोध शांत हो, मेरे भीतर का भय दूर हो, मेरे भीतर की बुद्धि जागे। यही असली अभिषेक है। कुछ लोग दूध, दही, शहद, घी, बेलपत्र भी चढ़ाते हैं, उनका भी प्रतीक अर्थ है, पर जल सबसे मूल है, क्योंकि जीवन का मूल जल है और शिव जीवन चेतना। इस रात का एक और रहस्य है मौन। कम बोलो, अधिक महसूस करो। जितना बाहर शोर कम होगा उतना भीतर का नाद सुनाई देगा। जब जल शिवलिंग को छूता है तो वह बहता हुआ नीचे आता है। यह भी एक संकेत है, जो ऊंचाई पर है उसे भी विनम्र होकर बहना पड़ता है। अहंकार ऊपर चढ़ना चाहता है, भक्ति झुकना चाहती है। तुमने देखा होगा शिवलिंग पर जल लगातार टपकता रहे, ऐसी व्यवस्था कई मंदिरों में होती है। इसे धाराभिषेक कहते हैं। इसका अर्थ है साधना एक बार की घटना नहीं, निरंतर प्रक्रिया है। अगर तुम सच में इस रात को जीना चाहते हो तो केवल पूजा मत करो, अनुभव करो। मोबाइल दूर रखो, कुछ समय अकेले बैठो, मंत्र जपो, ओम नमः शिवाय, सांसों के साथ, धीरे, गहराई से, फिर जल अर्पित करो। तुम देखोगे कुछ बदला है। शायद समस्या खत्म न हो तुरंत, पर उसे देखने का नजरिया बदल जाएगा, और यही सबसे बड़ा चमत्कार है। याद रखो, शिव को प्रसन्न करने का अर्थ है चेतना को जागृत करना। जल चढ़ाने का अर्थ है भीतर शांति बहाना। शिवरात्रि मनाने का अर्थ है अंधेरे में दीप जलाना। आज रात जब तुम जल चढ़ाओ, मांगना कम, समर्पण अधिक करना। कहना मुझे सही मार्ग दिखाओ, कहना मुझे मजबूत बनाओ, कहना मुझे सत्य देखने की शक्ति दो, और फिर देखना शायद उत्तर शब्दों में ना आए पर जीवन की दिशा बदल जाएगी। हर हर महादेव।